2021 बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बात से जुटानी है, सबकी प्रीत एक बात से जुटानी है। तो बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया? ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। तो वो आर्मी जो है वो अपना कार्य करती है, लेकिन हमें क्या करना है? सबको क्या बताना है? सदगति का रास्ता बताना है, और दूसरा सबकी प्रीत एक बाबा से जुड़ानी है। तो बाबा का परिचय देंगे तभी होगा। तो बाबा कहते हैं परिचय देंगे, बाबा को याद करेंगे तो सदगति उन्हों की हो जाएगी। तो यही कार्य हम बच्चों को करना है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? मनुष्य अक्ल कहाँ लगाते हैं? सोचो थोड़ा, बुद्धि को काम दो। मनुष्य अपनी अक्ल कहाँ कहाँ लगाते हैं, मतलब क्या करते हैं? किसके लिए दिमाग लगाते हैं? चांद तक चले जाते हैं, उसके लिए दिमाग लगाते हैं। और क्या करते हैं? हाँ, आकाश और सृष्टि को, हाँ, मतलब ढूंढते रहते हैं वो लोग। और क्या करते हैं? रेगुलर में प्रैक्टिकल लाइफ में साधारण मनुष्य क्या करते हैं? धन के पीछे भी लगे रहते हैं। सभी को धन का होता है ना, चाहे वो मजदूर हो या सेठ हो, कोई भी हो, लेकिन सबको लगता है कि बढ़ाएं, धन को बढ़ाएं। तो ये भी, उसमें भी अक्ल चलती है। तो विशेष तो आज बाबा ने कहा है कि ये साइंटिस्ट जो है वो इसमें अक्ल चलाते हैं सूर्य चांद पर पहुंचने के लिए। हाँ, लेकिन चांद पर भले पहुंच गए, लेकिन सूर्य तक तो पहुंचना इम्पॉसिबल है। अभी हम कहाँ अक्ल लगाते हैं, अपनी बुद्धि कहाँ लगाते हैं? किसमें लगाते हैं? परम धाम में, क्योंकि हमें वहां जाना है। वो तो जाएंगे बाद में, अभी किसमें अक्ल लगाते हैं? अभी देवी देवता बनने में, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? पूजनीय बनने में। हाँ, बाबा ने हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया है ना, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है, देवी देवता बनना है। तो अभी हमें बुद्धि को वहीं स्थिर करना है, अपने लक्ष्य को देखना है, याद करना है। तो उसके लिए फिर हमें पुरुषार्थ करते रहना है। तो बाबा कहते यही फर्क है कि वो देखो कहाँ अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, और हम बुद्धि लगाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रारब्ध मिल जाती है, और अनेक जन्मों के लिए मिलती है। एक जन्म पुरुषार्थ करते हैं तो 21 जन्मों के लिए पदम पति बन जाते हैं। तो हमें फिर धनवान बनने की चिंता नहीं है ना। हाँ, बाबा कहते तुम्हें धनवान बनने की चिंता नहीं है, क्योंकि बनेंगे ही, वो तो पक्का है। और सतयुग में तन मन धन हर प्रकार का वहाँ सुख का, हमारे जैसा धनवान भी होगा नहीं, हमारे जैसा सुखी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि अपरंपार सुख हमें
कहाँ मिलते हैं? सतयुग में मिलते हैं। और अभी भी हमें अविनाशी खजाने मिलते हैं। वो अविनाशी खजाने कौन से हैं? ज्ञान मिलता है, शांति, सुख, खुशी मिलती है ना, ये सब अभी। तो ये अविनाशी खजाने इस समय हमें मिलते रहते हैं, जो दुनिया में खरीदने से भी नहीं मिलते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने भाग्य को स्मृति में रखो। तो बाबा के शब्दों में उत्तर है, मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग। और वह क्या है? ज्ञान मार्ग है तो भक्ति मार्ग है। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? तो क्या कहेंगे? क्योंकि हम सभी ने अनुभव किया है ना। हाँ, भक्ति मार्ग का अनुभव किया, अभी ज्ञान मार्ग में है। तो दोनों में से क्या अच्छा? ज्ञान मार्ग अच्छा। सहज क्या है? ज्ञान मार्ग की भक्ति मार्ग? पक्का? भक्ति में तो और ही जल्दी छूट जाते हैं ना, आरती घुमाई, जांच बजाई, हो गया पूरा। अब यहाँ तो क्लास में आओ, पहले तो अमृत वेले उठो नींद पिटा के, और फिर क्लास में आओ, नहीं आएंगे तो पूछेंगे। बहुत सारे फिर नियम भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में तो प्राप्ति नहीं है, फिर अल्पकाल की प्राप्ति है। और ज्ञान मार्ग है तो सहज, लेकिन उसमें प्राप्ति तो बहुत है। थोड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन प्राप्ति बहुत है। तो ऐसी प्राप्ति तो और कहाँ हो नहीं सकती है। तो अभी हम हैं ज्ञान मार्ग में। ज्ञान माना समझ। अभी हम जो करते हैं समझ से करते हैं, और पहले जो भी करते थे बेसमझी से। तो बाबा कहते हैं दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सदगति होती है, तो जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सदगति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। भक्त भी कहते हैं, क्योंकि जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आखिर महसूस करते हैं कि अभी भगवान ही सहारा है। हाँ, भगवान को ही याद करना अच्छा है। तो भगवान को कहते हैं कि तुम संग जोड़ो। तो बाबा कहते हैं अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं। अक्सर करके बुद्धि कृष्ण तरफ जाती है,
हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार नहीं रहती है। कृष्ण को याद करना है, कृष्ण का चित्र तो सबके पास है, लेकिन फिर गुरु भी करते हैं ना। देखो, याद करते हैं भगवान को, मूर्तियों को, लेकिन फिर गुरु भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि गाइडेंस चाहिए ना साकार में भी। हाँ, तो गुरु जो है वो घर गृहस्थियों से थोड़े श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए फिर उनको पकड़ते हैं। हाँ, डायरेक्ट भगवान से कम्युनिकेशन नहीं रख पाते हैं ना, तो इसलिए गुरु आदि करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी यहाँ हम डायरेक्ट किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं ना। वो सिखाया जाता है, साकार में तो है ब्रह्मा बाबा है ना, उनके द्वारा ही सिखाया, तो उनका भी रिगार्ड है। लेकिन उन्होंने भी हमें यही कहा ना, कि आत्मा समझो और निराकार शिव बाबा को याद करो, उसमें ही हमें प्राप्ति होगी और फिर विकर्म भी विनाश होंगे। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना, खाना पीना तो होता ही है, सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी। तो बाबा भी हमें क्या सिखाते हैं कि कर्म करते हुए, खाते पीते उठते बैठते क्या करो? बाबा को याद करो। कर सकते हैं ना? करते हैं ना? हाँ, करते हैं ना। तो पहले तो नहीं करते थे, पहले तो भक्ति में क्या किया, 5 मिनट भक्ति की हो गया पूरा मत्था टेकने के लिए। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं कर्म योगी भी हो तुम बच्चे, तो क्यों नहीं याद कर सकते हो? जैसे दूसरों को याद कर सकते हो, तो बाबा कहते हैं मुझे भी याद कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को याद करने से फल तो मिलता है। कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। हाँ, सबसे तोड़ दिया ना। मीरा ने भी क्या किया? मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो बाकी सबसे बुद्धि योग तोड़ दिया। हाँ, भले वो भी देखो महारानी थी, उसके पास ये सब सुविधाएं थी, महल था, बहुत अच्छे अच्छे वैभव थे, सब छोड़ा। कोई साधारण तो नहीं थी ना वो भी। हाँ, सब छोड़ के त्याग दिया, तब तो आज पूजनीय गायन योग्य बन गई ना। और जब मीरा बनी उस समय क्या हुआ? उस समय तो उनको बहुत परेशान किया गया, तंग किया गया, यहाँ तक कि जहर का प्याला भी दिया गया। इतना उनको तंग किया। तो बाबा कहते देखो, जब मीरा मीरा बन रही थी तो ऐसा हुआ, लेकिन बन गई, ये सब फेस करके जब बन गई तो फिर उनकी पूजा करते हैं, वही लोग पूजा करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम तो यहाँ सच्ची मीराएं बनते हो। तो जब मीरा बनते हैं तो ऑब्जेक्शन लेते हैं ना समाज वाले। हाँ, जैसे कोई बहनें सरेंडर होती हैं तो सब लोग बोलते हैं ऐसे कैसे आश्रम में जाके रहेंगे, घर नहीं है क्या, सब तो है, आश्रम में क्यों रहना है, सब ऑब्जेक्शन लेते हैं। लेकिन जो सामना करके बाबा के घर में पहुंचते हैं तो वो फिर अपना और अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो घर में बैठकर क्या करेंगे? आज कई कुमारियां घर में है, नौकरी करती हैं, और फिर क्या ये सेवा करने के लिए बोलो तो टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा टाइम कहाँ चला जाता है? नौकरी में चला जाता है। घर को थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि जो सरेंडर होते हैं वो तो 24 आवर्स सेवा पर हैं। हाँ, और वो घर पे हैं तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम हो सच्ची मीराएं। तो बाबा कहते हैं सबको वर्षा देने वाला एक बाप है, उसको कोई नहीं जानते। बालक कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते, क्या आकर करते, किसको भी पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि सर्व की सदगति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं?
ना भगवान का सदगति करने का जो तरीका है वो कैसा है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने का तरीका कैसा है, ये कोई भी नहीं जानते। हम बच्चे तो सब जानते हैं। तो कैसे करते हैं सदगति? ज्ञान से। हाँ, ज्ञान और योग सिखाकर सदगति करते हैं। हाँ, दुर्गति से छुड़ाते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। फिर सदगति का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं समझते। देखो बाबा कहते लोग ये भी नहीं समझते मुक्ति किसको कहा जाता है, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, फिर गति सदगति वो भी एक ही बात है। लेकिन हम बच्चे सब जानते हैं। अब शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को भी बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। और जैसे लेटर भी लिखते हैं ना तो उसमें लिखते हैं ईश्वरीय सेवा में, क्योंकि सेवाएं तो अनेक प्रकार की होती है, जिस्मानी सेवाएं भी बहुत होती है ना, लेकिन हम किस पर हैं? रूहानी सेवा पर, ईश्वरीय सेवा पर। तो सेल्वेशन कहो व सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। अब जिम्मेवारी किसको दिया है? हम सभी को। कलश किसको दिया है? माताओं को। भाई क्या करेंगे? सहयोगी बनेंगे। सहयोगी बनना है ना क्योंकि कलश को पकड़ने में मदद चाहिए ना, कलश गिरता रहता है ना माताओं का, तो फिर भाई क्या करेंगे पकड़ के रखने में मदद करेंगे। अर्थात सेवाओं में मदद करते हैं ना, भाइयों के बिना भी नहीं चलता है, लेकिन जिम्मेवार बाबा ने माताओं को बनाया है। तो जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है तो उसको चिंता होती है ना, होती है चिंता, होती है ना। चिंता क्या होती है वो भी पता है ना। तो ज्यादा निश्चिंत तो नहीं हो जाते हैं ना, पुरुषार्थ किया नहीं किया, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये सोचना भी क्या है? अलबेलापन। जिसके ऊपर जिम्मेवारी है तो उसको तो बुद्धि में वो जैसे एक ही बात घूमती रहती है, ये करना है करना है करना है, एक ही बात बुद्धि में रहती है, दूसरी बुद्धि में बातें नहीं रहती है। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम्हें भी अभी ये लक्ष्य है, बुद्धि में रहे कि मुझे पूजनीय बनना है और जल्दी बनना है, और उसके लिए हमें गुणों को धारण करना है, एक रस स्थिति बनानी है। तो ये सब पुरुषार्थ अभी करना है, और अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं तो बहुत है, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं, भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़ी। सतयुग में कितनी भाषाएं होगी? एक ही होगी, इसलिए वहां पर तो कोई समस्या नहीं। यहाँ तो एक दो की भाषा न समझने के कारण भी कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो फिर सेवा तो यहाँ करनी है ना, तो इसलिए फिर अलग अलग भाषाओं में भी चित्र बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं चित्रों पर समझाना सहज है, गोले में भी सारा ज्ञान है। कौन सा गोला? सृष्टि का गोला। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है। कौन सी सीढ़ी? वो भारत वालों के लिए क्यों है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। भारत में क्या होता है? 84 जन्म होते हैं ना, ऐसा है ना। और सत्युग त्रेता युग कहाँ होता है? भारत में ही होता है। तो इसलिए 84 जन्म लेने वाले भी भारतवासी। तो इसलिए भारत के लिए खास, क्योंकि बाकी जो खंड है वो कब होते हैं? वो तो द्वापर युग में, वो तो आधी सीढ़ी में आते हैं ना तो पूरी सीढ़ी जो है वो भारतवासियों की है। तो शैला में ना अभी कोई आएंगे तो इस तरफ भी भाइयों की तरफ बैठा सकते हैं, भाइयों को आगे बैठा के बहनों को पीछे बिठाना। तो बाबा कहते हैं इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़े भारत तमो प्रधान बनता है तो और कोई नहीं बनते, तमो प्रधान तो सब बनते हैं।
तो उन के लिए भी होना चाहिए। यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझ समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है, तो यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य मिला कैसे? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे मिला, कब मिला, यह तो किसी को भी पता नहीं। देखो, गोपियों का भी सिर्फ गायन है, कृष्ण और गोपियां, लेकिन ये सब कब होता है घटनाएं, ये किसी को मालूम नहीं। तो यहाँ ही हम जानते हैं ना कि वो गोपियां कौन है, वो कृष्ण कौन है, हाँ, कहाँ पर लीलाएं होती है। ये सब संगम युग का ही यादगार है। गीता में कृष्ण का नाम डाल फिर लय भी दिखा दिया है। रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस, फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ श्रीनाथ ने, यह राधे कृष्ण ही है ना, उनका ही नाम अलग अलग है, बाकी है। जिनको सर्विस का शौक है वह तो फतकते हैं, फतकते हैं माना हाँ, तड़पते हैं सेवा के लिए कि हमको कोई सेवा मिले। सामने से भी बोलते हैं कि हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताना। हाँ, और बाकी जिनको नहीं करनी है तो क्या करेंगे, बहाने बनाएंगे। हाँ, सेवा मिलती है तो फिर उस समय खास फिर कुछ ना कुछ होता ही है, क्योंकि मन में दिल नहीं है ना जब, तो फिर कोई ना कोई माया भी बहाना दे देती है, भाई ये बहाना बना लो, वो सहज है वो। तो करने की दिल नहीं है, लेकिन नुकसान किसका होता है, स्वयं का ही होगा ना। अब जो करता है तो उनकी कितनी प्रारब्ध बन जाती है, और जो नहीं करते हैं तो फिर क्या प्राप्ति होगी। तो बाबा तो आए हैं हम सभी का भाग्य बनाने। इसलिए बाबा कहते हैं कि चलो सेवा करो, और सेवा के लिए ऑफर भी करते हैं। लेकिन सेवा जब ज्यादा मिल जाती है ना, तो फिर कोई कोई सोचते हैं अभी बहुत हो गई सेवा, अभी दूसरों को चांस देना चाहिए तो खुद फिर बैठ जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी करते हैं, या फिर घूमने फिरने में लग जाते हैं, या फिर और कोई कार्य में बिजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सोचना कि दूसरों को चांस, वो तो मिलेगा ही उनको भी चांस मिलेगा, लेकिन आप क्यों छोड़ रहे हो, आप छोड़ रहे हो माना आपको क्या पीछे ही रहना है। हाँ, ये भी तो रॉन्ग है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिसको शौक है तो वो सेवा के लिए पहले टाइम निकालते हैं। बाद में फिर मित्र संबंधी, शादी, पार्टियां, सब जगह एडजस्टमेंट हो सकता है सब। लेकिन नहीं करना है एडजस्टमेंट तो फिर कोई कुछ बोल नहीं सकते ना उनको कि नहीं नहीं आपको नहीं जाना है। हाँ, तो इसलिए सिखाते हैं बाबा, लेकिन करना तो खुद को ही होगा ना। नहीं तो कोई भी बुलाएंगे आप चले जाएंगे, फिर वो भले क्लास का टाइम हो, गुरुवार हो, रविवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई किसी ने बुलाया हम चले गए क्योंकि उनको हमारी जरूरत थी, उनको जरूरत थी तो चले गए, और भगवान का डायरेक्शन अगर हम खुद भी ऐसा करते हैं तो फिर दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो मैं तो समझाता हूँ, अभी तो सोचना है कि करो या ना करो। बाबा तो फोर्स भी नहीं करेंगे, जो करेंगे लाएंगे। और फोर्स करेंगे तो दिल से नहीं करेंगे, दिल से न की गई सेवा, दिल से जो सेवा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, फल भी तो नहीं मिलता है ना। इसलिए बाबा फोर्स नहीं करते हैं, समझ देते हैं। तो समझदार जो है वो फिर इशारा समझते हैं।
और नहीं समझते हैं तो फिर बहाने भी बनाते हैं। कोई कहते हैं कि हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती है। अब कहीं बोलते हैं ना समझाओ, तो कहेंगे अभी नहीं, बाद में, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ फिर बाद में करेंगे। अब प्रैक्टिस कब होगी? आखिर तो पहली बार शुरू करना होगा ना, तब तो प्रैक्टिस होगी ना। अभी आप करेंगे ही नहीं तो फिर प्रैक्टिस कहाँ से होगी? कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। तो ड्रामा में सबको दुर्गति को तो पाना है, फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए, तो मनुष्य अनेक प्रकार के हैं। और कहते हैं ना कि पहाड़ी की चोटी है समझो भगवान, और पहाड़ी पर कोई यहाँ से जाए, कोई वहां से जाए, कोई पीछे से जाए, पहुंचेंगे तो उधर ही ना। अज्ञान काल में यही बोलते हैं ना भाई, कोई भी रास्ते से जाओ भगवान की तरफ ही पहुंचेंगे, सब एक ही है। हाँ, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पकड़ते हैं और सीधा रास्ता है, तो कौन सा प्रेफर करेंगे? सीधा वाला करेंगे ना। और दूसरा कांटों भरा रास्ता है तो वो क्यों लेंगे? ये भी तो समझ चाहिए। हाँ, तो बाबा के दया से क्या पहाड़ी पर भगवान बैठा है क्या? जो कोई यहाँ से जाएगा, कोई वहां से जाएगा और मिल जाएगा। अब खुद ही कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए तो बहुत क्या करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। हाँ, तब जाके भगवान मिलता है। और दूसरी तरफ बोलते हैं पहाड़ी पर चढ़ो भगवान मिल जाएगा, एक ही रास्ता है। तो कुछ भी बोल देते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब फिर भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगर पावन हो नहीं सकते हैं, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो थकते ही है ना। हाँ, देखो लंबी लंबी लाइनों में बेचारे खड़े रहते हैं, फिर उपवास रखते हैं, कोई निर्जल उपवास रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। फिर कोई समस्या होती है तो पंडित बोलेंगे खाली चप्पल पहने बिना यहाँ जाओ वहां जाओ, वो सब करते हैं ना। भले तकलीफ होती है तो भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ क्या तकलीफ है? एक ही तकलीफ है ना, कौन सी है? हाँ, वो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, उसमें तकलीफ है ना? नहीं, तो फिर क्यों बोलते हैं? अगर तकलीफ नहीं होती तो फिर भूलते क्यों? बाबा तो बोलेंगे ना कि देखो तुम भूल जाते हो, इसका मतलब तुमको मेरे से कितना प्यार है वो समझ में आता है। खाली प्यार है ऐसे बोलेंगे थोड़ी चलेगा, याद भी तो रहनी चाहिए ना। अगर प्यार होगा तो समय प्रति समय हर समय याद रहेगा, खाते पीते समय सब समय ये याद रहेगा ना। तो इसलिए भगवान से दोस्ती बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ, उसमें फायदा होगा। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो अंत है, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया तो एक है, दो भाग बनाए हैं। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नर्क अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं, मूंझे हुए हैं। कोई कृष्ण को भगवान तो कोई राम को भगवान कहते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को ही भगवान कह दे। कितना अच्छा है कि कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम भी भगवान हम भी भगवान। और निरंकारियों में बहुत अच्छा कहते हैं, दोनों एक दो की पांच छू लेते हैं, हो गया दर्शन। है ना, ऐसे कोई है जो पहले जाते थे निरंकारियों में? नहीं, हमारे सामने है ना इधर। गार्डन से देखा ही देता है, दो जन मिलते हैं ना, दोनों एक दो के पाँव छूते हैं कोई भी। फिर घर में किसी ना किसी के पाँव छू के निकलते हैं। फिर एक मेरी फ्रेंड थी,
तो बोला कि घर में कोई नहीं होता है ना, तो फिर मेरा पिताजी मेरी माँ के पाँव छू के बाहर निकलता है। मैंने कहा ये कैसे? हाँ, नहीं तो अभी तक ऐसा है नहीं ना कि कोई पत्नी के पाँव छू के घर से निकली। पत्नी पति के पाँव छूती है, लेकिन पति पत्नी के तो बोला कि वो हर एक को भगवान मानते हैं। तो अच्छी बात है, मैंने बोला ये तो। लेकिन उसमें प्राप्ति तो नहीं होगी ना। अभी हर किसी को भगवान मान लेने से थोड़ी प्राप्ति होगी। अथॉरिटी तो अथॉरिटी है। तो इसलिए राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट हम किसी को भी मान के समझेंगे तो उनके साइन से, उनसे सिग्नेचर से कोई काम थोड़ी ना होने वाले हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं भगवान तो भगवान है, हर किसी को कैसे कह सकते हैं? तो ये हमें दूसरों को समझाना है। अभी हमने समझ लिया है, लेकिन हमें दूसरों को समझाना है। फिर बाबा कहते हैं देवताओं को फिर भी देवता कहते हैं, यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। तो यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते? तो आप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है, बदलना है ना। बाबा का पार्ट यही है, परिवर्तन करना। तो सारी सृष्टि को क्या कर रहे हैं? परिवर्तन। हम बच्चों को भी परिवर्तन कर रहे हैं ना। तो हम कर रहे हैं परिवर्तन, क्योंकि बदलना ही होगा। क्या बदलना होगा? खाली ड्रेस कोड नहीं बदलना है। क्या बदलना है? स्वभाव, संस्कार, पुरानी आसुरी आदतें, हाँ, बोलना चलना सब बदलना है ना। क्योंकि देवी देवताओं में जो रॉयल्टी है वैसी रॉयल्टी को धारण करना है। और अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या होना चाहिए वो तो पता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मतलब हर बात के लिए डायरेक्शन है बाबा का। बोल के लिए भी, देखने के लिए भी, सुनने के लिए भी है श्रीमत, है ना श्रीमत। आंखों के लिए क्या श्रीमत है? बुरा नहीं देखना है, और आंखों से व्यर्थ नहीं देखना है। क्या देखना है फिर? हाँ, वो आंखों को श्रीमत है कि आत्मा को देखो, किसी का अवगुण नहीं देखो। लेकिन वो अवगुण ही दिखाई देता है ना। जैसे जैसे जो व्यक्ति सामने आता है तो पहले उसका अवगुण दिखेगा। तो अभी भी आदत है ना वही। तो अभी उस आदत को बदलना है कि जो भी हमारे सामने है, भले कैसा भी हो या कैसे भी था, लेकिन उनके लिए भी शुभ भावना रखी, आत्मा समझ कर, तभी कहेंगे कि हमने परिवर्तन किया। ये है परिवर्तन। हाँ, फिर कानों को क्या श्रीमत है? एक मेरा ही सुनो, बाबा कहते हैं। बाकी किसी का सुनते हुए भी नहीं सुनो, व्यर्थ बातें नहीं सुनो, नेगेटिव बातें नहीं सुनो। लेकिन क्या करते हैं? बाबा का तो 1 घंटा सुनते हैं, वो भी अधूरा सुनते हैं। कानों के अंदर जाता है कि नहीं जाता है मालूम नहीं। लेकिन लोगों की बातें पूरी कानों के अंदर जाती है और उधर ही रहती है, निकलती नहीं है जल्दी, और वही याद आती रहती है, फलाने ने ऐसा बोला, फलाने ने ऐसा बोला। तो होना क्या चाहिए? परिवर्तन। क्या परिवर्तन होना चाहिए? मनुष्य की बातें दिमाग में होनी चाहिए, कानों से सुनी हुई, या भगवान की बातें सुनी हुई होनी चाहिए? हाँ, बाबा की बातें इतनी अच्छी अच्छी सुनाते हैं बातें, वो हमें कानों से सुनकर दिमाग में, बुद्धि में रखनी है, ना कि मनुष्यों की। क्योंकि मनुष्यों की रखेंगे तो दुखी होंगे ना, मन भटकता रहेगा। भगवान की बातें हमें बुद्धि में रखनी है, ये श्रीमत है। फिर मुख से हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो भी श्रीमत है। हाँ? तो स्वाद लेकर नहीं खाना है ज्यादा। हाँ, आसक्ति, आसक्ति नहीं होना चाहिए, अनासक्त होकर खाना है। तो ये मुंह के लिए भी है श्रीमत, हाथों के लिए श्रीमत, पैरों के लिए श्रीमत है कि नहीं? मन बुद्धि के लिए है ना। मन मना भावा, पहले तो वही है श्रीमत। कि मन को मेरे में ही लगाओ और कहाँ नहीं भटकाओ। लेकिन हमारा मन कहाँ 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 भटकता है, देखना होगा। और अगर भटकता है तो परिवर्तन करना होगा, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन हो रही है तो हमें भी
परिवर्तन करना ही होगा। तो दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी। निराकारी झाड़ भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म मह तत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते। बल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश, वहां तो कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। बल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से क्या फायदा। समझते हैं, हम अपना अक्ल दिखाते हैं, और बहुत उनको घमंड भी हो जाता है ना कि देखो हम इतना सब करते हैं, भगवान के कौन से काम हम नहीं करते हैं। हाँ, वो लोग ये सोचते हैं हम सब कर रहे हैं अभी, तो भगवान हो गए जैसे कि। तो बोलते हैं, और ये भगवान को तकलीफ क्यों देते हो, हमको बताओ। साइंटिस्ट जो है वैसे बोलते हैं, लेकिन उनकी तो लिमिट है ना। तो यह है मनुष्य का अक्ल। साइंस का घमंड भी मनुष्य में है। बल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। साइंटिस्ट की कोई पूजा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। चलो नई चीज निकालते हैं तो वाह वाह होती है, थोड़ा समय महिमा होती है बस, लेकिन पूजा नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं वो तो फिर भी कोई लिमिट है ना ढूंढने की। आकाश से ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, चांद के ऊपर तो जा ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। ऊंचे से ऊंचा कहाँ है? शांति धाम सबसे ऊपर है ना घर, वहां ले जाते हैं। तो भले यह सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसी दुनिया नहीं जानती। क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं सिर्फ कि हम ऊपर से आए हैं, ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर भी कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये नहीं जानते हो ना। तो उन लोग को ये पहले लेसन में ही बताया जाता है कि ऊपर भी मना कहाँ, आकाश से परे, फिर सूक्ष्म वतन से भी ऊपर परम धाम है जहाँ से हम आते हैं। पूरा एड्रेस अभी मालूम है ना सभी को। हाँ, तो हम जा सकते हैं मन और बुद्धि से। ब्रह्म मह तत्व में निराकारी झाड़ है, यह नहीं समझते। सतयुग में थोड़े ही रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। जैसे ये साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है, लेकिन साकारी तो बहुत बड़ा है ना, शरीर सहित रहते हैं। वहां तो आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, तो थोड़ी सी जगह चाहिए। तो वतन भी कभी खाली नहीं होता, न यह न वह। जब ट्रांसफर होता है तो हो जाते हैं, कुछ तो इस वतन में रहते हैं, सारा वतन खाली नहीं होता है। सारा वतन खाली हो जाए तो प्रलय हो जाए, और प्रलय होती नहीं। अविनाशी खंड है कौन सा? भारत। तो भारत में ही कुछ रहेंगे, और उनके द्वारा ही फिर देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। तो बाबा कहते हैं सबके सब चले जाएंगे, फिर तो प्रलय हो जाए। तो ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे कि हम किसका कल्याण, है ना। बाबा के लिए देखो शौक होगा ना सेवा का, तो बुद्धि में क्या सोचेंगे कि हम कैसे दूसरों की सेवा करें, कैसे किसका कल्याण करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ख्यालात किसको चलेंगे? जिसको शौक होगा। बाकी जिसको शौक नहीं होगा तो उसको क्या ख्यालात चलेंगे? उनको तो खाली घर के ही ख्यालात चलेंगे, मित्र संबंध के चलेंगे। घर में ये करना है, ये बाकी है, ये बाकी है, फिर फलाने के पास जाना है, फिर वहाँ ये करना है, तो ये बुद्धि में रहेगा। तो ये फर्क है ना। और बाबा कहते हैं कि देखो तुम्हें रहम नहीं आता है, भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती है। हाँ, इतने दुखी हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे, उन के ऊपर रहम नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए।
अब कैसे सेवा करनी चाहिए, सिर्फ ज्ञान सुना कर थोड़ी कर सकते हैं। शुभ भावनाओं से योग में बैठकर मन से सेवा कर सकते हैं। तो कहते हैं तुम संग प्रीत जुटी, तो उनका परिचय दे ना, वह बाप है, उससे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं, बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी की भाषा करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं तो सीखना पड़े। अब हर बात सीखी जाती है ना, पहले तो कुछ आता नहीं है, तो बाबा के लिए शौक होगा तो सीखेंगे। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का भी कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करें, सब एक दो की सेवा करते हैं। बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं। कौन सी सेवा सिखाते हैं? रूहानी। और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है। अभी देखो ये भी हमको कितना चांस मिलता है कि अभी हम भगवान के साथ खुदाई के खिदमतगार बनते हैं, भगवान के श्रीमत प्रमाण सेवा कर सकते हैं। तो बाबा के लिए रूहानी सेवा करने का चांस भी तुम बच्चों को ही मिलता है, बाकी तो लोगों को पता ही नहीं है कि रूहानी सेवा क्या होती है। तो बाबा कहते हैं कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है। अब बाबा कहते हैं छोड़ना तो नहीं है, निभाना है तोड़, लेकिन कितना निभाना है, कैसे निभाना है, क्लास योग सब छोड़ के निभाना है, ऐसा भी नहीं बोला है। तो ये भी फिर हमें सोचना है। तो उनको भी यही समझा कर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगी, कहीं तो डरते हैं। क्यों डरते हैं कि पता नहीं हमको भी सन्यास न करना पड़े, है ना। ऐसे देखते हैं ना कि ये लोग तो सफेद कपड़े पहनते हैं, रोज क्लास में जाते हैं, तो कांदा लहसुन छोड़ दिया है, तो उन्हों को फिर डर लगता है कहीं हमको भी ना छोड़ना पड़े। तो इसलिए उनको थोड़ा क्लियर करना है कि जरूरी नहीं है कि आपको हमारे जैसा ही बनना है या सब छोड़ना है, ऐसा नहीं है। ये तो हमने अपनी इच्छा से छोड़ा है, ये आप लोगों ने अपनी इच्छा से छोड़ा है ना। लोगों को बताना है कि हमने तो अपनी इच्छा से छोड़ा है। वहां तो खाली समझा जाता है, जैसे सिगरेट के लिए भी लिखा होता है ना कि डेंजरस है, मतलब उससे हेल्थ खराब हो सकती है, लिखा होता है, लेकिन पीते हैं ना फिर भी। और समझदार होंगे नहीं पियेंगे। तो यहाँ भी समझा जाता है, बाकी आपको कितना करना है कितना नहीं करना है वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। तो उनको समझाना पड़ेगा कि हमको कोई फोर्स नहीं किया जाता है, हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो वाइट ड्रेस भी अपनी इच्छा से पहनते हैं ना, कोई फोर्स करता है क्या? हाँ, और ये अभी लॉकडाउन के समय बोला गया था कि वाले कलर वाला ड्रेस पहन के आओ, तो भी हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं, हाँ फिर भी वाइट ड्रेस में आना पसंद करती है। तो ये भी अच्छी बात है। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में ऐसे था। तो अभी अच्छी लगने लगी है ना ड्रेस, यूनिफॉर्म है हमारी, तो वाइब्रेशन भी एक अलग ही होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई, हाँ जबरदस्ती तो नहीं है, दिल से करते हैं। तो आजकल तो सन्यासी बहुत है ना, कफनी पहन, दो अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है कहाँ ना कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा, दो पूरी दे देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे तो पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो इस बात से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं, साहूकार मुश्किल उठते हैं। देखो ज्ञान से हम क्या बन जाते हैं, सदा निरोगी। और अभी तो सब क्या है, सभी रोगी, फिर सतयुग में सब रोगी। तो यहाँ ही हम निरोगी बनते हैं योग से।
फिर बाबा कहते हैं साहूकार मुश्किल उठते हैं, माना ज्ञान में मुश्किल से आते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं, क्योंकि गावड़े भी बहुत है ना, मिनिस्टर आदि समझेंगे कि ये नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर शरीर भी मिलेगा। यह सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी में समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी जास्ती सर्विस करती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले ऐसे हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। अब बाबा रिपोर्ट देते हैं कि बच्चे कई बातें भूल ही जाते हैं। भाषण करने चाहते हैं उसमें भी भूल जाते हैं। तो सारे दिन में याद करना चाहिए, वो भी भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। तो है तो बहुत क्लियर बात। बाबा कहते हैं सहज भी है और क्लियर भी है, लेकिन स्मृति में रखना उसके लिए थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। देखो बाबा कहते हैं ज्ञान में चलने से, योग करने से जो आनंद मिलता है तो वो भी अनुभव करना है जरूर। जितना याद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे तो वाइब्रेशन भी फैलेंगे ना, दूसरों को भी मिलेंगे तो दूसरों का भी कल्याण होगा। बाकी ज्ञान में चलकर दुखी होते रहे, रोते ही रहे तो फायदा हुआ फिर? तो उसमें दोष किसका है? ज्ञान का दोष है या आपका? खुद का होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान को यूज करो ना। हाँ, योग को यूज करो, योग का प्रयोग करो। बाबा हमको सुखी बनाते रहे हैं और हम दुखी क्यों हो रहे हैं? तो दुखी करने वाली बातों को, आदतों को हमें बदलना है, निकाल देना है उन आदतों को, और सुखी बनाने वाली आदतों को एडॉप्ट करना है, डालना है। अब ये सब काम कौन करेगा? ऐसा तो नहीं कोई और आके जैसे सिम कार्ड फिट कर देते हैं मोबाइल में। हाँ, और कोई आगे बुद्धि में फिट तो नहीं करेगा ना प्रोग्राम। तो ये सब क्या करना है, बाबा समझाएंगे, फिट हमको करना होगा। क्योंकि भटकते भी हम ही है ना। बाबा थोड़ी बोलते हैं भटको, तो भटकते भी हम ही है मन से। तो मन को एकाग्र भी करने की प्रैक्टिस हमें करनी होगी। यही तो पुरुषार्थ है, और क्या पुरुषार्थ है? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी मेरे बच्चे तो खुश रहने चाहिए। हाँ, तो खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी में रहना है कि हमें बाबा तो मिला है ना, भले और कोई साथी बने ना बने, भगवान तो साथी है ना। दुनिया में भी लोग बोलते हैं भाई भगवान तो जानता है ना, भले तुम कुछ भी बोलो। तो हमें भी निश्चय है ना कि बाबा तो सब जानते हैं ना। हाँ, बाबा तो हमें देखता है, हर बच्चे को देखता है। तो इसलिए हमें बाकी बातों में जाने की जरूरत ही नहीं है। यही तो टाइम मिला है भगवान के साथ रहने का। हाँ, फिर हम क्यों ना रहें? मनुष्यों को छोड़ने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मन बुद्धि से हम संग किसका करें? बाबा का करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। तो बाबा ने वरदान दिया है, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान भव। तो बाबा ने समझाया है, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के चिपकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई, इससे स्मृति में रहे जाता है। तो ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान है। हम सभी आत्माओं का प्राणेश्वर पति कौन है? शिव बाबा, क्योंकि आत्माएं सब सजनियां हैं। शिव बाबा सभी का साजन है। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, अंतर की बन, फिर बाहर मुक्ता में आओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर मुक्ता में आओ। इसका मतलब क्या है कि अपनी मन की जो स्थिति है वो अंतर्मुखी बनानी है, और उसके बाद फिर बाहर मुक्ता में आना है। माना उसके बाद ही हमें कारोबार में आना है, बोलना है, तो वो जैसे एक अलग होगा। क्योंकि अंदर से क्या होंगे? शांत होंगे, और बाहर से भले आप बोल रहे होंगे लेकिन उसका असर मन पर नहीं आएगा, कर्म का असर मन पर नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन
शिव बाबा के पास। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। तार बजने लगे और खनकते हैं साज, तार बजने लगे और खनकते हैं साज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। लगा मेरी तकदीर का हर सितारा जगा, प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज, प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा